फेडरल पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद में जी फेडरल ये पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद में जी नई जॉब्स नई वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए जो तलीम होगी ये मैट्रिक वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी मिडिल मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये उसकी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। ये जो उसकी एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको यहाँ से बता दूँ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल है जी, ये फेडरल गवर्नमेंट में पॉलीक्लिनिक की ये वैकेंसीज़ हैं। ये उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे खोल के रख ली है। इसमें ये NGAP नेशनल जॉब पोर्टल में जाके ये अप्लाई होगा। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट की होंगी, उसके बाद टेक्नीशियन LHV होगा, उसके बाद टेक्नीशियन ENT होगा और EYE भी है, उसके बाद टेक्नीशियन फार्मेसी होगा। इसके साथ साथ इसमें जी डाइट सुपरविजन होगा, उसमें लॉयड विन क्लर्क यानी कि LDC की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है, वार्ड बॉय की ये वैकेंसीज है। इसके साथ साथ इसमें आया की वैकेंसी है, दाई की वैकेंसी है। इसके साथ साथ जी यानी कि लेबर अटेंडेंट की है, कुक की है, नायब कासद की ये वैकेंसीज़ हैं, माली की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है और ये नीचे स्टेनरी वर्कर की ये वैकेंसी है। स्टेनरी वर्कर की वैकेंसी है फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक में, ये नई वैकेंसीज़ हैं। इस पर अप्लाई कैसे होगा? इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार होगा जी, वो नेशनल जॉब पोर्टल में जाके हम इस पर अप्लाई करेंगे जी। NGAP की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, लेकिन इस अप्लाई करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। तो जैसे किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा, आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसलिए के साथ साथ आपने वीडियो को एंड तक देखना। किसी किस्म का सवाल हो आपने मेरे नीचे कमेंट्स कर लेना। इसके साथ साथ हमारे जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी चल रहा होगा। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सअप का एक ग्रुप भी है जी, जिसमें व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें आप जो जॉब्स के हवाले से जिसमें आप डेली की बिना पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी तफसीलात हम चेक कर लेते हैं, जिसमें जो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो आपके लिए क्वालिफिकेशन होगी वो इंटरमीडिएट होगी। मिनिमम इसमें 80 से 40 अल्फाज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद है जी टेक्नीशियन LHV के लिए FSC आपकी भी डिप्लोमा ऑफ द रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी उन्होंने पूछ लिया है। जिसके साथ साथ यहाँ पे क्या है जी, टेक्नीशियन की है ENT यानी कि EYE, FSC भी डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके, ठीक है जी। उसके बाद LDC यानी कि लॉयड विन क्लर्क, इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, मिनिमम स्पीड आपकी 30 पर मिनट होनी चाहिए और 3 वीक बेसिक IT आपके पास ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग MS ऑफिस वगैरह, ठीक है जी। डाइट सुपरवियर की वैकेंसी इसके लिए जो मैट्रिक का 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द डाइट डिपार्टमेंट ऑफ द इन एनी हॉस्पिटल में होगा, ठीक है जी। उसके बाद है जी ड्राइवर की वैकेंसी है, प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी इनके पास होना चाहिए। उसके बाद है जी वार्ड बॉय के लिए क्या है जिसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, इसके लिए भी प्राइमरी पास है और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी हॉस्पिटल में, ठीक है जी। आया के लिए भी प्राइमरी की वैकेंसीज हैं और एक्सपीरियंस इनके लिए भी रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। उसके बाद ये दाई, उसके बाद ये प्राइमरी पास होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम द यानी किसी भी रजिस्टर्ड अदारे से इनके पास इंस्टीट्यूट से की तरफ से इनके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है जी लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की होनी चाहिए, प्राइमरी पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन एनी हॉस्पिटल होना चाहिए। उसके बाद है कुक की है जी, प्राइमरी पास, एक्सपीरियंस इन किसी भी इदारे से इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें लिमिट नहीं दी गई, जस्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद माली है जी, प्राइमरी पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास रेलिवेंट फील्ड का। उसके बाद है जी नायब कासिद की है तो ये प्राइमरी पास होना चाहिए, चौकीदार की है ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए और ये सैनिटरी वर्कर की ये भी प्राइमरी पास ही होना चाहिए। इसके जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको आपने खुद पढ़ लेना। जैसा कि यहाँ पे बताया गया जी TRDA नहीं मिलेगा इस पे, यानी कि जो डिसेबल कोटा क्या होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, पढ़ना लाजमी होता है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पे पता हो। इतना कि आप काम खुद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी हाउ टू अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, जो कैंडिडेट यानी कि यहाँ किस वेबसाइट पर जाकर पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये www.ngap.gov.p की यानी कि NGA नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके इस पर अप्लाई होगा। तो ये मैंने आपके लिए नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जो वैकेंसीज़ हैं, ये सारी वैकेंसी जो मैंने नाम बाय नाम आपको बताई है ये मैंने खोल के रखी हुई है। आपने क्या करना है कि आपने NGAP की जो नेशनल जॉब पोर्टल की यानी कि जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाना। तो जैसे हम यानी कि नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हम यहाँ पे NGAP लिख देंगे, NGAP लिखने के बाद नेशनल जॉब पोर्टल आ जाएगा। नेशनल जॉब पोर्टल आने के साथ साथ आपने क्या करना है कि ये जी हमारे सामने इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगी। जी पोर्टल की जो वेबसाइट है वो खुल के आ गई है, तो हम यहाँ पे इसका वेट करते हैं कि जैसे जिस वैकेंसी के लिए हमने अप्लाई करना है जी, पॉलीक्लिनिक वाली जो फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक की ये वैकेंसीज़ हैं उनमें हमने अप्लाई करना है। तो जैसे यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखने नीचे स्क्रॉलिंग हो रही है तो इसका हम वेट कर लेते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसीज चल रही हैं, अच्छा जिसके साथ साथ यहाँ पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, अच्छा जी इसको भी स्क्रॉलिंग ये देखें जी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द पॉलीक्लिनिक, ठीक है जी। ये हमारे पास जो वैकेंसीज है जिन पे हमने अप्लाई करना है तो ये सारी इस तरह खुल के आ जाएंगे। अच्छा अब इस पर अप्लाई कैसे करना, अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूँ तो ये देखो जी हमारा यूट्यूब चैनल है जॉब फॉर अस के नाम से, जिसमें आपको जॉब से मतलब सारी मालूमात मिलती हैं, जिसमें जो करंटली जॉब अभी चल रही है
ये नर्सिंग की है पाकिस्तान आर्मी में, उसके साथ साथ ये प्राइवेट यानी कि प्रिंसली जेट में एयर होस्टेस की हैं, FBR की चल रही हैं, फेडरल यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी हैं, इसमें कस्टम की वैकेंसी, उसके बाद इसमें जी रेस्क्यू 1122 की हैं। ये FBR वाली जो वैकेंसी हैं ये भी NGAP की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इस पर अप्लाई किया जाएगा। तो जो अप्लाई करने का तरीकाकार इस वीडियो में मौजूद है, लिहाजा आप उस तरीके को देख सकते हैं। उस पर अप्लाई करने का तरीकाकार जो भी होगा आपने एक दफ़े इस वीडियो को देख लेना है। FBR वाली को इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार आपको पता चल जाएगा कि इस पर अप्लाई कैसे होगा। तो इस तरह की मजीद जैसे कि CTD की पुलिस चल रही, जो CTD पुलिस वाली वैकेंसीज चल रही हैं, इसके बाद हबीब बैंक में नई नौकरियाँ थी, पाकिस्तान आर्मी मेडिकल की नई नौकरियाँ, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ये थी वैकेंसीज थी, इस्लामाबाद पुलिस वाली ये वैकेंसी है, पाकिस्तान आर्मी में दोबारा यानी कि ये फीमेल्स के लिए ऑफिसर्स की वैकेंसी थी। तो इस तरह की बेतहाशा जो नौकरियों की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मौजूद है, तो लिहाजा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें। इसकी अप्लाई करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि ये जो FBR वाली वीडियो है इसको जो आप जैसे ही ऑन करेंगे तो इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार NGAP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बताया गया है। तो इस तरह की मजीद नौकरियों की मालूमात के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर में कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये फेडरल बोर्ड में जी फेडरल पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में नई वैकेंसी थी, तो इस पर ज़रूर अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर रोज़गार लग सके।